जय जोहार छत्तीसगढ़ में प्रभात रहा एलजेएस मीडिया से। जैसा कि आप वीडियो में देखेंगे कि एक लड़के का मकान, दुकान कहा जाए मकान कहा जाए, नाली का बहाना बताकर फर्जी साइन कराकर किस तरह से दुकान तोड़ दिया गया। प्रशासन मूक दर्शक बन के बैठा रहा और चाहे शासन किसी का हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई पार्टी हो, एक तो चिमरी में ऐसी बेरोजगारी कारण चल रहा है। अगर कोई व्यवसाय छोटा मोटा कर रहा है लीगली रूप से, तो इस तरह की गुंडागर्दी ही कहा जाए इसे। शासन में बैठे हुए लोग, तथा कथित कुछ लोग शासन में बैठे हुए क्षेत्र में अराजकता का माहौल फैला रहे हैं और ये सर्वथा गलत है। एलजेएस मीडिया ने उस व्यक्ति का जाकर बाइट भी लिया है, कथन भी लिया है उसका। वो व्यक्ति पूरा बताया, एक छोटी सी नाली को इतना बड़ा जंजाल बना दिया गया, तो मकान तोड़ दिया गया। आखिर इसके पीछे किसका हाथ है, इन्हें किसका संरक्षण प्राप्त है, ये क्यों क्षेत्र में ऐसा काम कर रहे हैं। और जहाँ तक अवैध बिल्डिंग का सवाल है, पूरे क्षेत्र में जो दबंग लोग हैं बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे हैं, नाले पर कब्जा कर रहे हैं धीरे धीरे, सरकारी जगह वहाँ पर कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन ऐसी जानकारी मिली कि जिस लड़के का दुकान तोड़ा गया है वो कांग्रेस से संबंध रखता है। तो क्या ये बदले की कार्रवाई है या चिढ़ की कार्रवाई है, ये आने वाला वक्त बताएगा। विपक्ष से जानकारी मिली है कि इस मुद्दे को लेकर मंगलवार को तहसीलदार का घेराव करेंगे। अब देखते हैं कि मामला कहाँ तक जाता है। मूल कारण है कि उस व्यक्ति का फिर से मकान बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, या वो फाइलों में दब के रह जाएगा। आप देखते रहिए एलजेएस मीडिया। जय जोहार। हमारे बीच श्याम सुंदर जी खड़े हैं। श्याम सुंदर जी, सच बताइएगा कि एक आवेदन मुझे मिला है, उसमें आपका हस्ताक्षर किया गया है कि दुकान अवैध निर्माण किया गया है, तो क्या आपने जो हस्ताक्षर किया वो सही है कि आपसे फर्जी कराया गया? हस्ताक्षर में किया हो, लेकिन नाली के पीछे किया। नाली के बारे में क्या? नाली बनवाएंगे बोल के बात हुआ था, नाली के पीछे से मैं साइड किया, मकान तोड़ने के पीछे से मैं साइड नहीं किया। तो जो आप साइन कराएगा तो बोला गया कि नाली बनवाना है, नाली के लिए किया गया है, लेकिन ये मकान तोड़ दिया गया। धन्यवाद आप। जय जोहार छत्तीसगढ़ में प्रभात रहा एलजेएस मीडिया से। कल जानकारी मिली कि छोटा बाजार कॉलेज रोड के पास एक मकान को ध्वस्त किया गया बिना किसी कारण के, और ये गजब की विडंबना है कि बिना किसी आदेश के किसी एक विशेष व्यक्ति के द्वारा, जिसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, उन्होंने घर गिरा दिया और जिसका मकान टूटा। संदीप दास जी हमारे साथ उपस्थित हैं। ये आप मकान को देख सकते हैं, एक छोटी सी नाली है जो किसी भी समझाई से ये आराम से निकल सकता था, लेकिन ये चिमरी को बसाने के बजाय उजाड़ा जा रहा है। संदीप दास जी, पूरा मामला क्या है, जरा एलजेएस मीडिया को बताएंगे आप? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये 20 साल पुराना नाली है, ठीक है। और इस व्यक्ति जो ये घर दिख रहा है, ये व्यक्ति मुझे बेच कर गया। ये मैं इस शॉप को खोलने हुए आज 5 साल होने जा रहा है। 5 साल के बाद ये नाली जाम हुआ। जाम होने के बाद मैं अपने पैसे लगाकर ये नाली को यहाँ से मैं बनवा रहा था। तो श्याम बिहारी ये सवाल का प्रतिनिधि राजू नायक स्वयं आकर इस नाली को अपने पैर से ढका है। ढकने के बाद बोला है मुझे कि तू एसडीएम के पास चले जाए, कलेक्टर के पास चले जाए, चाहे मंत्री के पास चले जाए, पर मैं बनने नहीं दूंगा और तोड़वा कर रहूँगा। और कल के डेट में इसको तोड़वाया है। आपका क्या कहना है इस बारे में? जी, अब क्या बोलूं भाई, जो बोल रहा हूँ एकदम सच्चाई है। अभी एक आवेदन प्राप्त हुआ है, जिस आवेदन में कुछ लोग का हस्ताक्षर है, इसमें न कोई डेट है न कुछ है। क्या ये आवेदन सत्य है जो इसमें हस्ताक्षर किए हैं, या फर्जी कराया गया है? ये फर्जी कराया गया है। तो आप शासन से क्या चाहते हैं? शासन से ये चाहता हूँ, मेरा जैसा दुकान था वैसा दुकान बना के दिया जाए। और ये नाली का जो विवाद किया है राजू नायक, उसके आंखों के सामने ये नाली भी बनाया जाए। आप यहाँ कब से निवास करते हैं? यहाँ तो हम लोग यहाँ पीढ़ी चल रहा है। देखिए साथियों, ये है ध्वस्त किया गया मकान जो कल, ये अतिक्रमण तो नहीं कह सकते हैं, जबरिया गिराया गया है। ये है सत्तारूढ़ पार्टी का एक धौंस, एक आतंक। चिमरी में जानते हैं बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। अगर कोई बेरोजगार छोटी मोटी दुकान चलाकर अपना व्यवसाय चलाता है तो उससे इस तरह कृत्य बिल्कुल ही अशोभनीय है, निंदनीय है। और अगर ये बात कहा जाए अवैध कब्जे की, तो बड़ी बाजार से गुदरी पारा तक लेकर बड़े बड़े नालों के ऊपर घर बने हुए हैं। जब निगम को आपत्ति नहीं, एसईसीएल को आपत्ति नहीं, तो किसी व्यक्ति विशेष को आपत्ति क्यों? इसका जवाब कौन देगा? और
इस संबंध में जब बात हुई तो तहसीलदार साहब भी अपना पल्ला झाड़ते दिखे और कांग्रेसियों ने कहा है कि ये धरना प्रदर्शन करेंगे। अब देखें संदीप दास को न्याय मिलता है कि फिर वो फाइलों में दब कर रह जाता है। नमस्कार, प्रभात राय, LJS मीडिया से।